जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश का भविष्य बनाने वाले स्टूडेंट से जुड़ी है। राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा में तमाम इंतजाम और दिशा निर्देश के बाद भी स्टूडेंट सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट को लेकर कहीं तो चूक हो रही है, क्योंकि इस साल 3 महीने में ही 7 स्टूडेंट्स ने मानसिक दबाव में आकर अपनी जान दे दी। ऐसे में जरूरी है कि कोटा में छात्रों की जिंदगी बचाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाए और नए कदमों पर मंथन के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। उम्मीदों का बोझ इस कदर हावी हुआ कि जिंदगी बेमानी लगने लगी और मौत आसान। करियर को पंख लगाने का ख्वाब लिए एक छात्रा पिछले साल उत्तर प्रदेश के अमेठी से कोटा में कोचिंग के लिए आई थी। करीब 20 दिन पहले वो कोटा के इस पीजी में शिफ्ट हुई। बुधवार को उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर छात्रा के साथ उसके तमाम सपने भी दम तोड़ चुके थे। ये मौत सिर्फ एक छात्रा की नहीं बल्कि माँ बाप के अरमानों की भी थी। ये मौत उस अवस्था की भी थी जो छात्रों की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है और कोटा हर साल इस नाकामी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये मौत उस व्यवस्था की भी थी जो छात्रों की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है और कोटा हर साल इस नाकामी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोटा में महज 2 दिनों में ये खुदकुशी का दूसरा मामला है। छात्रा की खुदकुशी से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के ही एक छात्र ने भी अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे ने एक दिन पहले बड़े सहज अंदाज में फोन पर बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कोचिंग सेंटर्स का हब बन चुके कोटा में पूरे देश से छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवारने का ख्वाब लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई का दबाव, कामयाब होने का प्रेशर, साथियों से पिछड़ने का डर और माँ बाप की उम्मीदों पर खरा न उतरने का तनाव कई दफा इन छात्रों को निराशा के ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाते। यही वजह है कि कामयाबी के ख्वाब दिखाने वाला कोटा ही छात्रों की खुदकुशी से सबसे ज्यादा मामलों का गवाह भी बन रहा है। साल 2022 में कोटा में 15 छात्रों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 27 हो गया, जो पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन इस साल पहले 3 महीने में ही 7 स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। जाहिर है ये आंकड़े अभिभावकों के साथ साथ प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। अगर जल्द ही समस्या की जड़ नहीं तलाशी गई तो वक्त के साथ इससे निजात पाना और मुश्किल होता जाएगा। खुदकुशी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए भी गए हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक ने कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ हॉस्टल और पीजी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल के पंखों में एंटी सुसाइड स्प्रिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है। कोचिंग सेंटर में छात्रों और शिक्षकों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देनी होगी। यही नहीं, छुट्टी के अगले दिन छात्रों का कोई टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। कोचिंग में 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। त्योहारों में छुट्टी देना अनिवार्य है ताकि बच्चे परिवार के साथ त्योहार मनाएं। छात्रों को उनके नाम के आधार पर सेक्शन मिलेंगे, न कि रैंक के आधार पर। हॉस्टल की नियमित जांच भी अनिवार्य है। इन कोशिशों का कुछ असर भी दिखा। कोटा में ही स्प्रिंग लोडेड एंटी सुसाइड डिवाइस वाले पंखे की वजह से एक छात्रा की खुदकुशी की कोशिश नाकाम हो गई। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए कुछ दिनों पहले कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने छात्रों के साथ डिनर का एक कार्यक्रम भी रखा था। यहाँ उन्होंने गाना सुनाकर छात्रों की हौसला अफजाई की भी कोशिश की। की नाम चढ़े
मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जरूरी है किसी भी अच्छे काम को करते हो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उस लेवल पे एक्टिवेट नहीं हो पाते हो। तो वही बताया गया है कि उस स्ट्रेस को मिनिमम लेवल में कैसे रखें, वो बात बताई गई। नियमित अध्ययन करें, पढ़े, एग्जाम के टाइम में कैसे खुद को कंडक्ट करें, वो बातें की गई। मेरे तो टचवुड पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया, और जहाँ तक रही पढ़ाई की बात तो सर ने भी यही बोला कि प्लान भी होना चाहिए। हमेशा प्लान भी रखोगे तो प्रेशर अपने आप आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि खुदकुशी के इन मामलों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन खुदकुशी के लगातार बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि छात्रों की हताशा पर काबू पाने में ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रही हैं। कोटा पहुंचने वाले तमाम छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं। कई बार परिवार की उम्मीद और पढ़ाई के बोझ के बीच वो तालमेल बना नहीं पाते। वो अपनी परेशानियां घर वालों से कहने से कतराते हैं और धीरे धीरे उन्हें निराशा के अंधेरे में घुटन होने लगती है। बहुत जरूरी है जब हम एक नेगेटिव सोच की तरफ जा रहे हैं तो हम अपने आप को संभालें। हम अपना एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं जिसके अंदर हम पहले अपनी सोच उन सिल्वर लाइनिंग्स के ऊपर रखें जो हमारे डार्क क्लाउड को सराउंड कर रही हैं। डार्क क्लाउड माने जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स को हमने कारपेट के अंदर नहीं डालना, पर हमें प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन जोन पे अपनी सोच को, अपने विचारों को लेके जाना है। दूसरी बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने जो शेड्यूल में, रोजमर्रा का जो आपका शेड्यूल है, उसमें अपनी पढ़ाई या काम से हटकर कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। खुदकुशी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करना और निगरानी बढ़ाना एक कोशिश जरूर है, लेकिन असल समस्या तो छात्रों के मन में बढ़ता दबाव ही है। जब तक इस दबाव को कम करने का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं ढूंढा गया, तब तक सारी कोशिशें अधूरी साबित होंगी। हर वो चाक चौबंद जो व्यवस्था है, पुलिस की हो या प्रशासन की हो, बच्चों के बचाव के लिए हो, सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा में हाल ही में ये घटनाएं सामने आई है, तो वहीं इस साल की हम अगर बात करें तो कोटा में जो 8 बच्चे हैं वो अब तक सुसाइड जैसे कदम उठा चुके हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए कोटा से चेतन। बिहार में